अरे सुनो, सेठ धनी राम आया है, लाओ जो पैसे रखे हैं उसे दे दो। थोड़े से तो रुपए ही है, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? सर्दियां शुरू हो गई हैं, माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? तुम सेठ से कह दो फसल पर रुपया देंगे, अभी नहीं। भोला थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने मन में सोचता रहा। जाड़ा सर पर आ गया है, बिना कंबल के जाड़े की रात कटेगी नहीं, लेकिन बिना पैसे लिए सेठ यहां से जाएगा नहीं। पार्वती, लाओ पैसे दे दो। सेठ मानेगा नहीं, किसी तरह पीछा तो छोटे, कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ पार्वती, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। कर चुके दूसरा इंतजाम, जरा मैं भी तो सुनूं, कौन सा दूसरा इंतजाम कर लोगे? न जाने सेठ का कितना रुपए बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर के काम करो, पैदावार हो तो कर्ज अदा करो। ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए ना दूंगी। तभी पीछे से सेठ धनीराम की आवाज आती है। अरे ला भोला, जल्दी कर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तू कर्ज अदा करता है कि नहीं? कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ पार्वती, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। हाँ ठीक है, देती हूँ। पार्वती ने जो पैसे कंबल के लिए बचाए थे वह लाकर भोला को देते हुए बोली, न जाने यह सेठ से पीछा कब छूटेगा। तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धोस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी सब कर्ज में झोंक दो। भोला ने रुपए लिए और बाहर चला गया। उसने एक एक पैसा काटकर कुछ पैसे कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। भोला ने सेठ को पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए सेठ जी, अभी मेरे पास इतने ही है। अरे ये तो आधे भी नहीं है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी, फसल काटने के बाद आप बाकी के पैसे ले लेना, अभी मेरे पास इतने ही है। ठीक है, तो मैं फसल काटने के बाद ही आऊंगा और उस समय मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। भोला ने गहरी सांस भरते हुए कहा, चलो कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम पीछा तो छूटा। भोला एक गरीब परिवार से था जो खेती करके अपना जीवन बसेरा करता था। भोला ने खेती करने के लिए सेठ धनीराम से कुछ पैसे कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन लालची सेठ ने कर्ज पर ज्यादा ब्याज लगाकर कर्ज की कीमत दोगुना कर दी थी, जिसे भरते भरते भोला को ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था, रामपुर गांव में ठंड का आगमन शुरू हो रहा था। एक बार फिर से रामपुर गांव में ठंड ने दस्तक दे दी थी। इसी गांव में एक कमला काकी भी रहती थी। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वह अकेले ही गांव से गोबर इकट्ठा करके और उस गांव वाले अब ठंड से परेशान हो गए। देखते ही देखते ठंड ने अपना विशाल रूप ले लिया। अंधेरी रात में कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश हो गई। हे भगवान, इतनी ठंड में यह जोरदार बारिश तो हमारी जान ही ले लेगी। अब तो कुछ दिन घर में ही रहकर गुजारना होगा। बाहर तो सर्द हवाओं का पहरा है। पार्वती, ये क्या हो गया? इतनी ठंड में ये जोरदार बारिश भी होने लगी। अगर यह बारिश ऐसे ही होती रही तो मेरी फसलें खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से इतनी ठंड में फसल तैयार की है। जी, आप ज्यादा चिंता ना करें, ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक खत्म हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना मेरी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। पार्वती, ठंड बहुत बढ़ गई है, जरा कुछ कंबल हो तो निकाल लो। अब कंबल कहाँ से लाऊं? जो कंबल के पैसे बचा रखे थे वह तो सेठ धनीराम ले गया। अब घर में ओढ़ने के लिए बस एक फटी चादर है, जिसे मैंने बच्चों को ओढ़ा दिया है। अब घर में कोई कंबल नहीं है।
हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इतनी कड़कती ठंड में ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं है। एक काम करो पार्वती, जरा अंगीठी जला दो, थोड़ी गर्माहट तो मिले इस ठंड में। पार्वती ने अंगीठी जलाई और सबने बैठकर आग की गर्माहट ली। पूरी रात बारिश होती रही। बारिश ने तो ठंड में तापमान बिल्कुल ही गिरा दिया। लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही। बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। 3 दिन बाद बारिश रुकी, तब लोगों ने अपने खेत में जाकर देखा। भोला की खेत की सारी फसल खराब हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब इतनी कड़कती ठंड में हम क्या करेंगे? एक फसल ही तो हमारा सहारा थी, वो भी बर्बाद हो गई। परसों सेठ भी अपना पैसा लेने आएगा और अब तो मेरे पास कंबल खरीदने तक के पैसे नहीं है। हे भगवान, इस भरी ठंड में हमारी सर्दी भरी रातें कैसे कटेगी? भोला घर पहुंचा। काका, कुछ लकड़ियां दे दो। अभी बहुत ठंड है तो जंगल नहीं जा पाऊंगा। अंगीठी की राख भी ठंडी होने वाली है। हाँ ठीक है भोला, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं। अभी के लिए इसे ले जाओ, लेकिन सुबह जंगल से लकड़ियां ले आना, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा नहीं बची है। ठीक है काका, अभी के लिए कुछ लकड़ियां दे दो। बस किसी तरह यह रात कट जाए। सुबह जंगल से जाकर लकड़ियां ले आऊंगा। भोला लकड़ियां लेकर घर पहुंच जाता है। यह लो पार्वती, ये कुछ लकड़ियां हैं। इसे एक एक करके जलाना, पूरी रात कट जाएगी। ठंड भरी वो रात किसी तरह भोला पार्वती ने गुजार ली। अगली सुबह सेठ भी भोला के घर आ धमका। अरे भोला कहाँ है? बाहर आ, जल्दी से मेरे कर्ज के बाकी के पैसे दे। ठंड बहुत हो रही है, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। भोला निराशा भरे मन से बाहर आता है। सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है। सेठ जी, कुछ दिन रुक जाइए, फिर मैं कहीं से मजदूरी करके आपकी कर्ज को चुका दूंगा। अरे अब तेरे बहाने और नहीं चलेंगे। मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अगर तू कर्ज के पैसे नहीं दे सकता तो अभी से तेरा घर और तेरे खेत दोनों मेरे हुए। जा, अभी इस घर से निकल जा। सेठ जी, रहम खाइए। इतनी ठंड में मैं बच्चों और बीवी को लेकर कहां जाऊंगा? एक इस झोपड़ी के सिवा कोई दूसरा मेरा ठिकाना नहीं है। सेठ जी, कम से कम मेरे बच्चों पर ही रहम खाइए। ये सब मैं नहीं जानता। तू बस अभी इस घर को खाली कर, और जब तक पैसे नहीं देगा ये घर और तेरा खेत वापस नहीं मिलेगा। बेचारा भोला और उसका परिवार ठंड में भटकते हुए कहीं रहने का आसरा ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। बहुत ठंड है, मुझसे अब और चला नहीं जाएगा। बच्चों की भी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुन्नी को बुखार चढ़ गया है, और ज्यादा देर ऐसे ही घूमते रहे तो हमारे यहीं पर प्राण निकल जाएंगे। अभी हम यहाँ नहीं रुक सकते। रात होने से पहले हमें सर ढकने के लिए कुछ तो ढूंढना ही होगा। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। बहुत दूर चलते चलते उनको एक झोपड़ी दिखाई देती है। पार्वती, वहां देखो, वहां एक झोपड़ी है। चलो वहां जाकर पूछते हैं। क्या पता उन्हें ही हम पर रहम आ जाए और वह हमें अपनी झोपड़ी में आश्रय दे दे। भोला का परिवार वह झोपड़ी के पास चला जाता है। कोई है क्या? इस गरीब की मदद करे, कृपया करके इस गरीब की मदद करे। भोला कई बार आवाज लगाता है, मगर झोपड़ी के अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं है। एक बार अंदर चलकर देखना चाहिए। भोला झोपड़ी के अंदर जाता है। झोपड़ी में चारपाई और कुछ कपड़े रखे थे, पर वहां कोई दिख नहीं रहा था। हम कुछ देर इस झोपड़ी में रुक जाते हैं। शायद झोपड़ी का मालिक आए तो उनसे हम अपनी परेशानी बताएंगे। क्या पता उन्हें हम पर दया आ जाए। ऐसा सोचकर वह उस झोपड़ी में रुक जाते हैं, और वहीं पर एक अंगीठी जलाकर उन्होंने बच्चों को अंगीठी के पास बैठा दिया। अंगीठी की गर्माहट से उन सभी ने चैन की सांस ली। चलो, कुछ तो गर्माहट मिली। कब से ठंड में भटक रहे थे। अंगीठी की राख खत्म होने वाली है। आप एक काम कीजिए, बाहर से कुछ लकड़ियां ले आइए।
ये अंगीठी कुछ देर में ठंडी पड़ जाएगी। तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी लकड़ियां लेकर आता हूँ। लकड़ियों की तलाश में